अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम मेंटल इल हेल्थ के रिलेटेड जो हमारे पास स्ट्रेस थी, जो एंजाइटी थी, जो डिप्रेशन था, उसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात करेंगे। सिंस इट इज़ नॉट यूजली पॉसिबल टू रिमूव प्रेशर फ्रॉम द वर्क प्लेस के ऊपर से प्रेशर रिमूव करना इम्पॉसिबल चीज़ों में से एक है, क्योंकि हमेशा वहाँ पे कुछ डेडलाइन रहती है। आपको अपने टारगेट अचीव करने हैं, आपको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, लेकिन फिर भी हमने वहाँ से स्ट्रेस को मैनेज करना है, एंजाइटी को, डिप्रेशन को मैनेज करना है। तो उसके लिए हमारे पास बेसिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए 6 फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास डिमांड आ जाता है। अब डिमांड्स में क्या चीज़ है? आइटम्स ऑफ वर्कलोड, कितनी हमें मैन्युफैक्चरिंग करके देनी है, कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। फिर स्पीड ऑफ वर्क, हमें 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 1 शिफ्ट के अंदर कितनी प्रोडक्शन देनी है। और थर्ड हमारे पास आएगा डेडलाइन, कि हमने किस दिन तक, किस देर तक अपने इस आर्डर को कंप्लीट करना है। अगर हमारे पास सब चीज़ें स्मूथ रहेंगी, हमारे पास रॉ मटेरियल मिलता रहेगा, हमारे पास प्रोडक्शन आवर्स कंप्लीट होंगे, हमारे पास शिफ्ट में रहेगा, हमारे पास मैन पावर रहेगी, तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके हमारे पास डिमांड्स बनता है। तो हमारे जो डिमांड हो गई या हमारे जो टारगेट्स या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रीज़नेबल होने चाहिए। वर्कर कंसल्टेशन होनी चाहिए। प्रोडक्शन शॉप फ्लोर के जो सुपरवाइज़र हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए कि अगर हम अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करेंगे तो हम एक शिफ्ट के अंदर कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हमारे पास बैक टू बैक मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट शिफ्ट नहीं चल रही और हमने जो टारगेट अपने सेलेक्ट किए थे वो हमारे पास एक 8 घंटे की शिफ्ट या 10 घंटे या 12 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रहे, तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के बारे में क्या हम क्राइटेरिया कर सकते हैं, हमें डिस्कस करना पड़ेगा। हमारी शिफ्ट स्टार्ट होती है 7 to 7, फॉर एग्जांपल 12 घंटे की शिफ्ट थी। किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, फोग थी, ट्रांसपोर्टेशन इशू था, रश था, हमारी शिफ्ट अगर 8 बजे आती है तो हमें अपने टारगेट अचीव करने के लिए 8 to 8 फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना पड़ेगा। तो इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। वर्कर कैपेसिटी एंड वर्कर कम्पिटेंसी। अब हमें अपने टारगेट अचीव करने के लिए अगर हम अपने काम को पैकेजेस में, डेज़ में या शिफ्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक शिफ्ट में अगर हमने 100 पीस किसी भी चीज़ के बनाने हैं, उसके लिए हमें कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड होगी। दूसरा, हमें उस मैन पावर की कम्पिटेंसी क्या चाहिए होगी। उस कम्पिटेंसी को अकॉर्डिंग हमने अपने कैलकुलेशन करके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रखने हैं। बीच में हमने मार्जिन रखना है। किसी भी वजह से अगर कोई आदमी सिक लीव होता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाती, तो उस फैक्टर को भी हमने कंसिडर करते हुए अपने डिमांड के टारगेट ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ेगा, ताकि हम वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। सेकंड, हमारे पास जो मेजर फैक्टर आएगा, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वो हमारे पास कंट्रोल। वर्कर शुड बी गिवन एज मच एज कंट्रोल ऑफ देयर वर्क एज पॉसिबल। प्रायोरिटीज सेट करने का कंट्रोल वर्कर के पास होना चाहिए। काम की पेस को लेकर कंट्रोल वर्कर के पास होना चाहिए। कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ किस स्टेप तक करके आपने वहाँ से चेंज ओवर करना है, ये तमाम चीज़ों का कंट्रोल अगर वर्कर के पास रहेगा तो वो अपनी अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सेट करके, प्रायोरिटाइज़ करके डिमांड को अचीव करने की तरफ पॉजिटिवली जा सकता है। वर्कर के पास कंट्रोल होना चाहिए। व्हाट एंड हाउ वर्क इज़ टू बी डन, उसकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए। प्रायोरिटीज़, कौन सा काम पहले बाद में करना है। देयर वर्किंग इन्वायरमेंट वेयर पॉसिबल, जहाँ पे काम करना है वहाँ पे बुली सिस्टम नहीं होना चाहिए। टीम वर्क होना चाहिए। इनकरेजिंग, मोटिवेट करना चाहिए। तो वर्क को प्रॉपरली कंट्रोल करके, एक्नॉलेजमेंट दे के, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के, अथराइजेशन दे के भी स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। वर्क रिलेटेड मेंटल इल हेल्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आता है वो है सपोर्ट। अब सपोर्ट के लिए क्या है कि वर्कर को जॉब की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। व्हाट नीड टू बी डन, हमें काम करना क्या है, क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसकी जो टीम है, उसके जो मेंबर्स हैं, अगर वो खुद काम कर रहा है, कॉम्पिटेंट आदमी होना चाहिए। देन दे शुड बी हैव एक्सेस टू एडिशनल सपोर्ट। अगर उन्हें किसी भी चीज़ में स्टक हो रहे हैं, सपोर्ट चाहिए, रॉ मटेरियल में, प्रोडक्शन में सप्लाई लेट हो रही है, तो उसके लिए सपोर्ट भी अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वो ईज़िली अपने टारगेट अचीव कर सकें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आ रहा है, जो कंट्रोल मेजर्स के लिए हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, उसको फोकस करना है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन योर टीम एट योर वर्किंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, ऑपरेशन साइट काफ़ी मैटर करती है। अगर आपकी साइट का कल्चर अच्छा होगा, अगर पॉजिटिव कल्चर होगा, सपोर्टिंग कल्चर होगा, आपके पास मेंटल इल हेल्थ के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर आपके वर्क लोकेशन पे बुली सिस्टम है, हैरेसमेंट है, पीयर ग्रुप प्रेशर है, पुराने लोग हैं, अपना इंटरफेस रखते हैं, तो उस चीज़ में मेंटल इल हेल्थ के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।
वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को, कल्चर को इम्प्रूव करके, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग्स करवा के, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ऑडिट्स करके हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिलेशनशिप इम्प्रूव रहेगा, लोग हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, कॉम्पिटेंट रहेंगे, ऑन जॉब रहेंगे, टर्नओवर कम होगा, प्रोडक्शन आवर कंप्लीट होंगे, तो हमारे टारगेट ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम या बिफोर टाइम भी अचीव किए जा सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक हमने डिस्कस किए 4 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, जो कि डिमांड था उसको कंट्रोल मेजर के अकॉर्डिंग, कंट्रोल, सपोर्ट एंड रिलेशनशिप। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है रोल, इंडिविजुअल रोल। इंडिविजुअल रोल की अगर हम बात करें तो अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप। एवरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट हैव देयर ओन KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जो भी आपकी JD है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्लियर होनी चाहिए। किस आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल रहेगा, डेजिग्नेट करनी चाहिए, और वो आदमी उसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप एक जूनियर लेवल स्टाफ से मैनेजमेंट KPIs को पूरा करने के लिए या टारगेट का स्टेटस पता करने के लिए प्रेशर डालेंगे, उससे स्टैटिस्टिक्स लेंगे, तो ऑफ कोर्स मेंटल इल हेल्थ के एक्सपोज होगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी लेके उसकी मेंटल इल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग तमाम जो लेवल्स हैं उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए, और पर्सन उसी के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। जो हमारे पास लास्ट आता है कंट्रोल मेजर टू मैनेज मेंटल इल हेल्थ एट साइट, वो आता है चेंज का। अगर हमारे पास प्रोसेस चेंज हो रहा है, अगर हमारे पास ऑपरेशन चेंज हो रहा है, अगर हमारे पास हायरार्की चेंज हो रही है, अगर हमारे पास ऑर्गेनो चार्ट चेंज हो रहा है, किसी भी तरह की चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। एक्नॉलेजमेंट के लिए हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में सेफ्टी से ईजिली काम कर रहा होता है। जब भी कोई चेंज आती है तो उससे अफेक्ट होना एक नेचुरल चीज़ है। कैसे मैनेज करना चाहिए? पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। चेंज ऑफ प्रोसेस में सबसे पहले द रीज़न ऑफ चेंज क्लियरली एक्सप्लेन करनी चाहिए। कंसल्टेशन करना चाहिए। अगर आप किसी की KPI रिवाइज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिशनल रोल दे रहे हैं या रोल चेंज कर रहे हैं, उसको उस पर कंसल्ट करके आपने उसको कॉन्फिडेंस में लेना है। उसके बाद चेंज को ग्रेजुअली, आप अगर किसी भी चीज़ को एकदम से इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसका अफेक्ट आपको लाजमी फेस करना पड़ेगा। उसके अफेक्ट में कोई आदमी परेशान होगा, कोई आदमी टेंशन लेगा, फटीग होगी, तो ये तमाम चीज़ों में मेंटल इल हेल्थ के डिस्टर्ब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मैनी एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड अ कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन सर्विस टू एम्प्लॉयज़। अगर कोई भी आदमी इस तरह की किसी भी कंडीशन के एक्सपोज हो रहा है, सामना कर रहा है, तो काफ़ी कंपनीज़ क्या होती हैं, एम्प्लॉय केयर के नाम से मल्टीपल प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं, जिस पे विदाउट एक्सपोजिंग योर आइडेंटिटी आप अपना मसला शेयर कर सकते हैं। कंसल्टेंट आपको कोचिंग प्रोवाइड करेगा, विच कैन बी प्रोवाइडेड इन हाउस एम्प्लॉयज़ हो सकती है, आउटसोर्स हो सकती है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से भी ये फैसिलिटीज़ ली जा सकती हैं। पर्पस क्या होगा? दिस सर्विस कैन बी यूज़फुल टू एम्प्लॉयज़ इन डीलिंग विद बोथ वर्क रिलेटेड एंड नॉन वर्क रिलेटेड मैटर्स। अगर उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोचिंग कंसल्टेशन चाहिए टू एंगेज हिमसेल्फ इन द कंस्ट्रक्टिव वे, तो वह इसे सर्विसेज ले सकता है। तो दीज कैन बी द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फैक्टर्स जिनको हमने कंसिडर करना है वाइल इम्प्लीमेंटिंग और रिकमेंडिंग कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स किसके लिए? मेंटल इल हेल्थ को जो हम अफेक्ट कर रहे थे, मेंटल हेल्थ को, उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग एट साइट को कंट्रोल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा काफ़ी दिन से चल रहा था, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज हमने डिस्कस किया है, आपका ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको निबोश IGC उर्दू या हिंदी ज़बान में समझने में आसानी हो सकती है। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।